नमस्कार, आप देख रहे हैं पर्वतीय न्यूज और आपके साथ मैं हूं प्रदीप वेदवाल। कोरोना संकट दिन प्रतिदिन गहराता जा रहा है। जी हां, मैदानी इलाकों से उत्तराखंड के जो पर्वतीय जिले के लोग हैं वो अपने गांव गुठियार की ओर लौटने लगे। एकांतवास काटना पड़ रहा है उनको, स्कूलों में एकांतवास काटना पड़ रहा है उनको, गांव के नज़दीक के खाली मकानों में या फिर सामुदायिक केंद्रों में, पंचायत घरों में। हम आपको लिए चलते हैं पौड़ी के पिछड़े इलाके चौथान में। जी हाँ, वही चौथान जहाँ विंसर महादेव का प्राचीन मंदिर है। पांडवकालीन मंदिर कहा जाता है इस विंसर महादेव को मंदिर को। जी हाँ, वही चौथान जहाँ वीर चंद्र सिंह गढ़वाली की जन्मभूमि है, मासो गांव है। चौथान के कई युवा अपने अपने गांव में गए हैं, स्कूलों में रुके हुए हैं वो, लेकिन वो स्कूलों में किसी पर बोझ नहीं बने हुए हैं। वो उन स्कूलों में रह रहे हैं जहाँ कभी उन्होंने बचपन में अपनी पढ़ाई शुरू की थी। वो स्कूलों की मरम्मत कर रहे हैं, वो मरम्मत कर रहे हैं रास्तों की, वो मरम्मत कर रहे हैं फूलों की, क्यारियों की, और वो बना रहे हैं बच्चों के लिए खेल के मैदान। तो आइए देखते हैं चौथान के मानसो, बांकुड़ा, घिमंडिया खोड़ा, पोखरी और कई गांव से जो क्वारंटाइन हुए युवा हैं उनकी रिपोर्ट। कोविड-19 महामारी के संक्रमण काल में उत्तराखंड के प्रवासियों की अपने गांव वापस लौटने की रफ्तार दिनों दिन जोर पकड़ती जा रही है। पौड़ी जिले की चौथान पट्टी में कई गांव के युवकों ने घर वापसी की पहल की है। गांव पहुंचने पर इन युवाओं को पहले से ही तय 14 दिनों का एकांतवास काटना पड़ रहा है। घर परिवार के लोग सामने हैं, अपना गाँव गुठियार सामने है, लेकिन चाहकर भी 14 दिनों से पहले अपने घर पर नहीं जा सकते हैं। ऐसे में इन युवाओं ने एकांतवास के अकेलेपन से बचने के लिए काम धंधे भी तलाश लिए हैं। श्रमदान करके हर युवक अपने गांव के स्कूल और रास्तों की मरम्मत कर रहा है। सबसे पहले आपको लिए चलते हैं मासो के इस स्कूल में प्रवास से आए इन युवाओं को ठहराया गया है। इनमें से कई युवकों ने तो अपनी शिक्षा का कहरा इसी स्कूल से सीखा है। यही वजह है कि आज संकट के दिनों में ये युवक हिम्मत नहीं हार रहे हैं, बल्कि उत्साह से रह रहे हैं। ये युवा स्कूल की साफ सफाई तो कर ही रहे हैं, साथ ही फूलों की क्यारियों को आबाद कर रहे हैं। मैं राकेश भंडारी यहाँ क्वारंटीन सेंटर मासो में रहते हुए हमारे यहाँ पे प्रधान के द्वारा सभी व्यवस्थाएं दी जा रही हैं और हमें किसी भी चीज़ की कमी नहीं हो रही है। हम अपने प्रधान से खुश हैं और वो हर सहयोग के लिए, मदद के लिए हमारे साथ हर संभव प्रयास कर रहे हैं। चौथान के घिमंडिया यानी कि खोड़ा गांव के कुछ युवाओं ने भी घर वापसी की राह चुनी है। एकांतवास में रह रहे युवा भी दिन काटने के बजाय स्कूल और रास्तों की साफ सफाई कर रहे हैं। अपनी मेहनत और लगन से इन युवाओं ने बच्चों के लिए खेल का मैदान तक बना डाला है। इस दौरान हम लोगों ने मिलकर बहुत यहाँ पर काम भी किया और आगे भी प्लानिंग है कि इस काम को हम आगे करेंगे अपने क्वारंटाइन पूरा करने के बाद, जो भी हमारा समय बचेगा, और फिर हम मिलके कुछ नया प्रयास करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। बदलाव की ये बयार चौथान के गांव में नहीं चल रही है, बल्कि लगभग हर गांव के उन स्कूलों में साफ सफाई नजर आ रही है जहां प्रवासी रुके और जहां पर वो टिके हैं। मंगरों के वीर सिंह विश्व स्कूल की 4 दीवारी ठीक कर रहे हैं, तो कफल गांव और शेरमांटे के स्कूल में ठहरे हुए लोगों ने श्रमदान करके स्कूलों में पौधारोपण और सफाई के कामों को बखूबी अंजाम दे रहे हैं। कांडी में प्रवास से लौटे लोग स्वच्छता अभियान के तहत शौचालय के लिए अस्थायी गड्ढा खोद रहे हैं। वहीं बाकुंडा के प्राइमरी स्कूल की जमींदोज हो चुकी दीवार को प्रवासी युवकों ने फिर से चिन दिया है। पोखरी गांव के युवाओं ने गांव के प्राकृतिक जल स्रोत यानी कि पंदेरे के रास्ते और पंदेरे के आसपास साफ सफाई के कामों को अंजाम दिया है। योगा चलती है, सुबह सुबह 1 घंटा योगा क्लास चलती है हम लोगों की। उसके बाद हमारे जो ये बच्चे लोग हैं इनके साथ थोड़ा खेलना होता है। सुबह सुबह हम लोगों का सफाई का कार्य होता है आधा घंटा। उसके बाद
जितनी भी हमारी एक्टिविटी हैं सारे बच्चे कर रहे हैं। जो बहुएँ हैं, ये माताएँ हैं, ये बहुत अच्छा कार्य करते हैं, बहुत सहयोग करते हैं। और वैसे भी आपको पता है कि पहाड़ की तो कुछ बात ही और है, मातृभूमि है हमारी। तो हम सलाम करते हैं इस मातृभूमि को कि हमारी मातृभूमि सदा निरोगी रहे, सदा हंसती रहे, खिलती रहे। जय देवभूमि उत्तराखंड। पौड़ी के चौथान इलाके को उत्तराखंड के पिछड़े पहाड़ी इलाकों में शुमार किया जाता रहा है। प्रवास से अपने गांव की ओर लौटे इन युवाओं ने साबित कर दिया है कि भले ही हम विकास की दौड़ में पिछड़े हों, लेकिन स्वाभिमान और मेहनत की नज़ीर पेश करने में हम हमेशा अव्वल रहते हैं। पर्वती न्यूज के पहाड़ प्रेम डेस्क के लिए सिटीजन रिपोर्टर भीम सिंह रावत के साथ शिफाली गुसाई की रिपोर्ट। तो देखा आपने, युवाओं में जोश है, युवाओं में उत्साह है अपने गांव के लिए कुछ कर गुजरने का। एकांत में है लेकिन शांत नहीं है, जज्बा है, हिम्मत है कुछ कर गुजरने की। और यही जज्बा और हिम्मत पहाड़ के पिछड़ेपन को दूर करेगा, ऐसी उम्मीद लगाई जा रही है। आज फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत।